आप देख रहे हैं सूत्र समाचार। रीवा जिले के जनेह थाना क्षेत्र अंतर्गत गढ़ी चौकी क्षेत्र में एक नाबालिग युवती के साथ रेप का मामला सामने आया है। युवती को इलाज के लिए रीवा के गांधी स्मृति चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने चौकी का घेराव कर जमकर हंगामा किया और चौकी के अंदर घुसने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। हंगामे की स्थिति को देखते हुए चौकी के बाहर काफी संख्या में पुलिस बल मौजूद है और परिजनों को समझाइश देने का शारदा मेमोरियल स्कूल में पेपर देने गए थे बच्चे 9 बजे चिल्ला गढ़ी। वहाँ से वापसी गढ़ी पुलिया के पास बाहवारी बगीचा है। वहाँ पे कुछ अज्ञात 2 पहिया हीरो होंडा स्प्लेंडर से लोग थे। हाँ। तो पहले तो एक ही था, उन बच्चों को जट फुसला के गाड़ी में बैठा लिया। बोला हम भी गांव चलेंगे दत्तूपुर, आप चलो हमारे साथ। हाँ। बच्चे बैठ गए तो वो आगे चल के 2 हो गए, दूसरा भी बैठ गया गाड़ी से। हाँ। और वहाँ पे ले जाके चंदपुर ले गए। चंदपुर से खजुरिया बौराहटी में ले गए। बहरा पड़ता है, उसी बहरे में बच्ची के साथ गलत हरकत किए और किसी तरह बच्ची जान बचा के भागी। तो गिरते पड़ते रोड से ये सब जा रहे थे तो एक गांव का उधर से दिखाई दिया, डोरकिया गांव का लड़का था। वो पहचानता था तो इनको छोड़ा रोड तक। रोड में छोड़ने के बाद इनका 2-2:30 बज गया टाइम। तो घर वाले वहाँ से ढूंढने निकले तो इनको मिले, लेके गए। तो बच्ची को ट्रीटमेंट के लिए ले गए, वहाँ पे ट्रीटमेंट किया गया। फिर FIR हुआ। अभी तक कुछ पता नहीं चला है। कुछ बताई है कि पहचानती है उन सबको कि नहीं, बच्ची आरोपियों को? चेहरा देखा है लेकिन पहचानती नहीं है। अच्छा। चेहरा देखने पे पहचान जाएगी। फुटेज वगैरह जांच कर रहे। तो अभी आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं आरोपियों को पकड़ा जाए जितना जल्द से जल्द, नहीं तो थाना घेराव होगा। ये कल बच्ची अपने स्कूल से लौट रही थी और उसके साथ एक अन्य बच्चा जो उसी पड़ोस का था वो भी साथ में जा रहा था। और रास्ते में इसको ये एक जो आरोपी है ये मिला था और इसने ये कहा था कि मैं तुम्हारे गांव का ही मेरे ससुराल है, चलो तुम्हें छोड़ देता हूँ। और उसको फिर बिना उसकी मर्जी के ले जाके और फिर एक सुनसान एरिया में उसके साथ गलत काम किया था, जिसकी रिपोर्ट कल देर रात थाने पे परिजनों ने लिखाई थी 11-12 बजे। और जिसके आधार पे इसमें हमने 376 पॉक्सो एक्ट 363 के मामला इसमें दर्ज किया है। और बच्ची का इलाज के लिए यहाँ पे हमने हॉस्पिटल में और यहाँ से फिर मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज चल रहा है। बच्ची स्टेबल है, डॉक्टर से भी बातचीत हो गई, मैं परिजनों से मिल के आया हूँ। बच्ची स्टेबल है और ठीक है और जल्दी 2-3 दिन के अंदर उसको यहाँ से डिस्चार्ज भी किया जाएगा। और जहाँ तक आरोपी की बात है, उसके लिए कल से ही टीम लगातार रात भर पूरी लगी रही है और जिसके आधार पर उसको चिन्हित करके और संदेही को चौकी गढ़ी में लाया गया। उससे पूछताछ अभी चल रही है। परिजन द्वारा थाने का घेराव किया गया है। परिजन का कुछ गांव वासियों और जो साथ के हैं उन लोग के द्वारा उस चौकी में जहाँ पे जो संदेही को लाया गया था वहाँ का उन्होंने घेराव किया है। और उनका 2-3 मांगे थी जिसके बारे में हमने बताया कि सारी चीज़ें अवैधानिक है। उनका कहना था कि आरोपी को उनको सुपुर्द कर दिया जाए, जिसके बारे में उनको समझाइश दी गई कि इस प्रकार से ये संविधान के विपरीत है। और दूसरा उनकी कुछ अन्य चीज़ों को लेकर भी असंतोष था, रोड और अन्य चीज़ों को लेकर भी असंतोष था। तो सारी चीज़ों का उनको समझाइश दी गई है और उनको ये भी आश्वासन दिया गया है कि जो आरोपी है उसके खिलाफ हम जो भी कठोर उसमें हम वैधानिक कार्रवाई कर सकते हैं, कठोरतम दंड दिलाने के लिए हम
प्रतिबद्ध है और उसको जल्द से जल्द उसका केस लगा के और कोर्ट से उसको सजा दिलाएंगे। चौकी मौजूद जो भी आक्रोशित भीड़ मौजूद थी वहाँ पे हवाई फायरिंग करनी पड़ी कंट्रोल करने के लिए। नहीं, भीड़ जरूर आक्रोशित थी, लेकिन काफी समझाइश के बाद और पुलिस के कड़े रुख के बाद उसको वो बाहर निकल आई, हवाई फायर की जरूरत नहीं पड़ी है। एक आरोपी है इसमें जी। बच्ची 11 से 12 साल की है। क्या चीज? एक बच्चा ठीक है, बच्चे से भी हमको काफी मदद मिली है आरोपी तक पहुंचने में, तो बच्चा ठीक है अभी। आरोपी उसी क्षेत्र का, गढ़ी चौकी क्षेत्र का ही रहने वाला है। अभी तक कितने आरोपी हैं? जो मुख्य आरोपी ये है जिसका नाम अंजनी केवट है, संदेही है, और इसके साथ, लेकिन इस घटनाक्रम में नहीं, लेकिन जब बच्ची को उन्होंने बैठाया था तो उसके साथ एक अन्य व्यक्ति है जिसके बारे में पूछताछ अभी चल रही है।